हेलो दोस्तों, आज फादर्स डे है और मैं संतोष तिवारी आज आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे पापा की एक सच्ची कहानी, पापा के जूते। अब कहानी भले ही मेरे पापा की हो, मगर आप अगर गौर से सुने तो ये हम में से किसी के भी पापा की कहानी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के किसी भी पापा में एक जैसा दिल धड़कता है। चलिए कहानी शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब शायद मैं क्लास 2 में रहा होऊंगा। पापा के बड़े भाई की किडनी खराब हो गई थी और पापा उनके ट्रीटमेंट में लगे होने के कारण महीनों से अपने जॉब पर नहीं जा पा रहे थे। हम 3 भाई थे और पापा एक अकेले अर्निंग मेंबर। तो साफ था कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत कम नहीं था तो बहुत ज़्यादा भी नहीं था। बस किसी तरह गाड़ी चल रही थी। लापरवाही से भी यदि कोई नुकसान हो जाता तो समझो गरीबी में गीला आटा। बच्चा जरूर था और माँ बाप ने कभी ये बात जाहिर भी नहीं की, मगर इतनी समझ जरूर थी कि आसपास घट रही घटनाओं से घर की पोजीशन समझ में आ जाती। लेकिन पापा ने घर की इस कंडीशन का असर हमारी अपब्रिंगिंग पे कभी नहीं आने दिया। उन दिनों की बहुत सी बातें याद करता हूं तो लगता है कि पापा ने किस जगह से शुरू कर आज हमें कितने अच्छे मुकाम पर ला खड़ा किया है। याद आ रहा है, घर में 5 लोग थे और थालियां केवल 4। थाली में कटोरियां होना या चम्मच से खाना हमारे लिए लग्जरी की बात थी। छोटे भाई को हम बड़े भाइयों में से किसी एक के साथ खाना खाना होता था। उस पर यदि कोई गेस्ट आ जाए तो हमें उसके खाना फिनिश करने तक रास्ता देखना होता था। फिर थाली साफ होती और तब हमारा नंबर लगता। लेकिन हमारी थाली में खाना पर्याप्त होता, यानी हम कभी भूखे नहीं सोए। याद आ रहा है, छोटा भाई इन्हीं ऑड सर्कमस्टांसिस में जन्मा था। उसे अक्सर निमोनिया हो जाया करता था। उसके पहले बर्थडे पर माँ ने प्लान किया कि मोहल्ले की लेडीज को भजन के लिए बुलाया जाए और बूंदी का प्रसाद बंटवाया जाए। हलवाई से बूंदी बनवाई गई। सारी तैयारियां हो चुकी थी। मोहल्ले की लेडीज आने को थी और तभी पता नहीं कहां से कोई कुत्ता अंदर आकर मिठाई में मुंह डाल गया। मां की कंडीशन बेहद अजीब थी। बेटे का जन्मदिन था तो उस बेजुबान कुत्ते के लिए कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती थी, और घर की जो पोजीशन थी उसके चलते कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। इधर भजन शुरू हो गए थे और उधर मां का मन बैठ रहा था। आगे क्या हुआ ये बताता हूं बस थोड़ी देर में। दोस्तों, मैं हूं संतोष तिवारी और आप सुन रहे हैं मेरे पापा की सच्ची कहानी, पापा के जूते। अभी तक कहानी में आपने सुना कि घर के खस्ता हालात के बीच छोटा भाई पैदा हुआ और उसके पहले बर्थडे पर माँ ने घर में भजन का प्लान किया और इन वक्त पर एक कुत्ते ने पूरे प्रसाद को जूठा कर दिया। अब आगे सुनते हैं। बेटे का बर्थडे था तो माँ उस बेजुबान कुत्ते के लिए कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती थी, और घर की जो पोजीशन थी उसके चलते और कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। इधर भजन शुरू हो गए थे और उधर मां का मन बैठ रहा था। इस बीच पापा आ गए। कंफ्यूजन में फंसी मां ने जैसे तैसे पापा को सारा किस्सा कह सुनाया। परेशान तो वो भी हुए, लेकिन चूंकि मामला जग हंसाई का था, लिहाजा किसी तरह बाजार से रेडीमेड मिठाई का इंतजाम हुआ। घर में एक तूफान आया भी और गुजर भी गया, पर किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो ऐसे होते हैं पापा। परिवार पर कोई मुसीबत आए तो झट सामने आकर खुद पर सारी मुसीबतें झेल लेते हैं और फैमिली को उसकी खबर भी नहीं होने देते। ऐसे ही एक और मजेदार वाकया हुआ जिसे आपसे शेयर करने का बड़ा मन कर रहा है। बचपन की मौज मस्ती और दौड़ भाग में घर का एक एक्सपेंसिव वास यानी गुलदान मुझसे गिर पड़ा और
फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया। मां ने तो ताबड़तोड़ हाथ साफ और मन हल्का कर ही लिया, लेकिन पापा अभी बाकी थे। 5 बजे उनके आने का टाइम था। मैं बच्चा बेहद परेशान था। क्या करूं, कैसे करूं कि एक मिस्टेक की 2 बार पनिशमेंट ना मिले। बहुत सोचा और फिर एक आइडिया दिमाग में आया। घर से आधा किलोमीटर दूर पापा के आने वाले रास्ते पर अपन पहले ही जम गए। 5 बजे दूर से पापा आते दिखाई दिए। मैं लपक कर उनके पास पहुंच गया। उनके हाथ से टिफिन और दूसरे सामान लिए और फिर भूमिका बनाना शुरू कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि मैं अब से दूध नहीं पीऊंगा, मैंने कहा। अब पापा को इनसाइड स्टोरी तो पता नहीं थी, लिहाजा वो हूं कह के चुप हो गए। मैं अब से किसी खिलौने की जिद भी नहीं करूंगा, मैंने फिर कहा। उन्होंने गर्दन हिलाकर कहा, अच्छा। घर पास आता जा रहा था, लिहाजा मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि घर पहुंचते ही मां ने शिकायत करनी थी और अपनी दोबारा धुलाई होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस थे। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार करें, मैं अभी लौटता हूं। दोस्तों, मैं हूं संतोष तिवारी और आप सुन रहे हैं मेरे पापा की सच्ची कहानी, पापा के जूते। कहानी यहां तक पहुंची थी कि बचपन में मुझसे घर का एक कीमती वास टूट गया। मां ने इस गलती पर मेरी पिटाई कर दी और अब पापा के ऑफिस से आने का वक्त हो गया था। दोबारा मार पड़ने के भय से मैं पापा के ऑफिस से आने वाले रास्ते पर जा खड़ा हुआ और बच्चों वाली समझ से पापा को पटाने में लगा था। आगे सुनिए। घर पास आता जा रहा था, लिहाजा मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि घर पहुंचते ही मां ने शिकायत करनी थी और अपनी दोबारा धुलाई होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस थे। फिर मैंने अकल दौड़ाई और एक आखिरी दांव खेला। मैंने कहा, मुझसे कोई नुकसान हो गया तो मैं उसके पैसे जमा करके आपको लौटा दूंगा। ये कहते वक्त एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आखिर पैसे आएंगे कहां से। खैर, जो हो, पापा को मेरे इस स्टेटमेंट में कुछ बदमाशी की गंध सी आ गई। वो चलते चलते रुक गए। मेरी तरफ गौर से देखते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? तूने कुछ तोड़ फोड़ दिया क्या? मैंने गर्दन झुकाकर सारा माजरा कह सुनाया। उन्होंने एक बार मुझे घूरा और फिर हंसते हुए मुझे गोद में उठा लिया। अपनी बाजें खिल गई और मामला रफा दफा हो गया। ये पापा बड़े मजेदार होते हैं ना। जब हम गलती छुपाने की कोशिश में पकड़ा जाते हैं तो नाराज होते हैं, लेकिन जब खुद ही गलती मान लें तो न सिर्फ माफ कर देते हैं बल्कि आपको बचाने के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। एक बार याद करना शुरू करो तो जाने क्या क्या याद आने लगता है। एक याद और शेयर करता हूं आपसे। पापा की एक विशेष आदत थी। मे भी सभी के पापा की ऐसी आदत होती हो। एक बार मुझे शूज चाहिए थे। हमारे कस्बे में शूज की केवल एक दुकान थी, इसलिए फिक्स रेट जैसी कोई चीज नहीं होती थी। शूज का सही रेट पता करने के लिए 4 बार शॉप से निकल जाने का नाटक करना पड़ता था, तब जाकर रेट अपने पॉकेट में फिट आते थे। तो ऐसी शॉप पर मैं और पापा शूज लेने पहुंचे। शॉप पर मेरी नजर एक येलो कलर के शूज पर टिक गई। प्राइस पूछा तो प्राइस उस वक्त और पापा की जेब के हिसाब से काफी ज्यादा था। पापा ने शायद मेरी शक्ल पढ़ ली थी। थोड़े परेशान थे, लेकिन फिर शुरू हुई बार्गेनिंग। पर शॉपकीपर जरा भी कंसिडर करने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हमने भी शॉप से उठ जाने का नाटक किया, पर फिर शॉपकीपर अड़ा रहा। मैंने भी इरादा कर लिया कि कोई दूसरे शूज ले लेते हैं, लेकिन पापा ने एक पल कुछ सोचा और फिर वही शूज उसी प्राइस में लेने को तैयार हो गए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ।
सच कहूँ तो उस दिन मैं पापा के उस बिहेवियर को समझ नहीं सका, पर आज जब खुद एक बाप बना हूँ तो उस फीलिंग को अच्छे से समझ पाता हूँ। दोस्तों, पापा ऐसे ही होते हैं। अपने बच्चों की खुशी उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होती है। बच्चे के आने से पहले भगवान इन पिताओं के दिल में अपने बच्चों की फीलिंग्स पहले डाल देता है। बरसों बाद जब पापा रिटायर हो चुके थे और मैं सरकारी जॉब में आ गया था, दिवाली के वक्त मैंने उनके लिए एक ब्रांडेड कंपनी के बेहतरीन शूज लिए। जब जूते उन्हें गिफ्ट किए तो उन्होंने आदतन उसका प्राइस पूछ लिया। मैं ये कह के टाल गया कि शूज पहनेंगे या शूज का बिल, पर थे तो रिश्ते में मेरे बाप ही। मेरे एब्सेंस में मेरे शर्ट की जेबें टटोल कर उन्होंने शूज का बिल ढूंढ लिया और शूज की प्राइस पता कर ली। 90s के दौर में वो बेहद एक्सपेंसिव शूज थे। 6 महीने तक तो उन्होंने उन शूज में पैर भी नहीं डाला। फिर एक दिन मैंने पापा को समझाया, शूज अब घर तो आ ही गए पापा, इसकी प्राइस देखकर नहीं पहनेंगे तो शॉप वाला इन्हें वापस लेने से तो रहा। पहनने की चीज है, पहन लीजिए। ये समझ लीजिए कि इसकी प्राइस के जरिए मैंने बचपन में तोड़े उस वास की कीमत चुका दी है। वो हंस दिए और हंसते हंसते उनकी आंखें नम हो गई। मुझे नहीं पता कि उस घड़ी वो क्या सोच रहे थे। उस दिन के बाद पापा ने खास मौकों पर उन शूज को पहनना शुरू कर दिया। फिर एक दिन पापा नहीं रहे। लेकिन मुझे याद है वो शूज उनकी जिंदगी के आखिरी शूज थे। दोस्तों, पापा बस एक आदमी भर नहीं होते हैं। पापा एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर होते हैं और ये कैरेक्टर समझने के लिए आपको पापा बनना बहुत जरूरी है। उम्र के साथ कई बार पापा भी आउटडेटेड लगने लगते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप उनके पास बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो पापा और बेटे जैसी केमिस्ट्री कहीं आपको देखने नहीं मिलेगी। अब देखिए ना, इतनी देर से मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ और मेरा बेटा प्रारब्ध तिवारी मेरे सामने बैठकर अपने गिटार के सुरों से कहानी में इमोशंस के इफेक्ट दे रहा है। तो ये है ना गजब की केमिस्ट्री। तो आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। आपके पास पापा हैं तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं, और अगर नहीं हैं तो उनकी बातें याद कीजिए। मुसीबतों में आज भी उनकी सलाह आपको हौसला देंगी, जैसे मेरे पापा देते हैं मुझे हमेशा। फादर्स डे के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे की और वर्ल्ड योगा डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और अब इजाज़त दें अपने दोस्त संतोष तिवारी को। आपका दिन शुभ हो।